आज हम ले रहे हैं एक्टिविटी 4.5 एक्टिविटी ले रहे हैं और ये एक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्टिविटी का करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन को घुमा के एक्टिविटी से पूछ लेते हैं। जब हम एक्टिविटी छोड़ देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, तो क्वेश्चन करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो हम लेते हैं क्लास 10th की 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एक्टिविटी 4.5 जो पेज 70 पर है, पेज 70 पे है जो, उसे देखते हैं। इस एक्टिविटी में कहता है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट को ड्रॉप बाय ड्रॉप इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल कह लो उसको, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला जाता है। एक टेस्ट ट्यूब में सपोज करो इथाइल एल्कोहल ले लिया, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप KMnO4 डाल रहे हैं, तो उसके कलर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका फॉर्मूला क्या है KMnO4, इसका कलर होता है पर्पल। इसका कलर पर्पल होता है। तो क्या ये पर्पल कलर बना रहता है, मीन्स दिस कलर परसिस्ट, बना रहता है, और डिसअपीयर, उड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही कंडीशन होती हैं। पहले कलर ये उड़ जाता है, मीन्स सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है, सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है, और बाद में सॉल्यूशन, मान लीजिएगा कि हमारे टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशंस है वो बाद में कैसा हो जाता है, पर्पल कलर का हो जाता है, या कुछ लोग पिंक कलर भी कह देते हैं। पर्पल और पिंक कलर काफ़ी आपस में मिलते जुलते हैं। मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब में हमने KMnO4 को ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला, और KMnO4 का जो कलर है वो है पर्पल। ये ध्यान रखिए, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर पर्पल होता है। और ये जो इथाइल एल्कोहल है C2H5OH, इसका कलर ये कलरलेस होता है। ये क्या होता है, कलरलेस। क्या है, C2H5OH, C2H5OH। जब इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं हम इसमें, समझिए, जब ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं, क्योंकि पर्पल कलर है, तो ये डिसअपीयर हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन जो है हमें कलरलेस ही दिखाई देगा। लेकिन जब इसको एक्सेज में डालते हैं, डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, एक्सेज में हो जाएगा, काफ़ी अधिकता में हो जाएगा, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, इसका कलर पर्पल हो जाएगा। ये सॉल्यूशन जो है ये पर्पल कलर का हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि KMnO4 जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे किसी कंपाउंड को या सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, खुद ऑक्सीडाइज नहीं होते, दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो ये KMnO4 C2H5OH को ऑक्सीडाइज कर रहा है। अब ये जो ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये कंप्लीट जो टेस्ट ट्यूब में भरा हुआ है ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो जब तक ये KMnO4 ऑक्सीडाइज करता रहेगा, कंज्यूम होता रहेगा,
तब तक तो उसका कलर, पर्पल कलर, ये डिसअपियर होता रहेगा, ये कलर उड़ता रहेगा। और जैसे ही ये कंप्लीट C2H5OH ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसके बाद ही कलर पूरे सॉल्यूशन में दिखाई देगा। तो अब रीजन लिख लेते हैं इसका। तो इसीलिए हमें 2-3 क्वेश्चंस पे यहाँ पर आते हैं। KMnO4 क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, ये पूछ लेते हैं 1 नंबर का। या क्वेश्चन आ सकता है कि गिव द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप लिखेंगे डेट इज द पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, K2Cr2O7। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? विच ऑक्सीडाइजेज अदर सब्सटेंस एंड इटसेल्फ डू नॉट ऑक्सीडाइज, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, दूसरे सब्सटेंस को, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तीसरा ये है, इसमें से क्वेश्चन बनता है कि KMnO4 क्या रिएक्ट करता है? नहीं, ये रिएक्ट नहीं करता, ये कैटालिस्ट की तरह वर्क करता है। और कैटालिस्ट क्या करते हैं? किसी भी रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, लेकिन खुद इन्वॉल्व नहीं होते, खुद उसमें इन्वॉल्व वो नहीं होती। तो इसका जो रिएक्शन लिख लेंगे, सीधा सीधा सा रिएक्शन है। और हमें पढ़ भी चुके हैं कि इथाइल अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो सीधा सीधा सा एसिटिक एसिड बनता है। तो एसिटिक एसिड बनेगा, सीधा सीधा सा रिएक्शन है इसका। क्या बनेगा? CH2OH। तो वो इथाइल अल्कोहल को हम 2 प्रकार से लिखते हैं। CH2OH और C2H5OH एक ही बात है, क्योंकि CK2H3H2 5OH, OH अल्कोहल ग्रुप है इसका। ये चैप्टर में पढ़ ही चुके। तो हम जो रिएक्शन लिखेंगे क्या है? ऑक्सीडाइज, जब जो डिसअपियर हो रहा है, जब कलर जो है KMnO4 का डिसअपियर हो रहा है, उस समय कंडीशंस क्या हो रही है? तो देखो C2CH3CH2OH और ये हो गया KMnO4 एल्केली, ये O देगा तुमको, और रिएक्शन बन जाएगा CH3COOH, CH3COOH। तो इस प्रकार से हमारा इथाइल अल्कोहल से ऑक्सीडेशन के बाद क्या बनता है? हमेशा एसिटिक एसिड बनता है। इसको इथोनिक एसिड भी कह देते हैं, क्योंकि COOH लगा हुआ है ग्रुप, और मिथ और इथ ऑइक लगा दिया, इथोनिक एसिड बन गया। तो हम अब इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट, when we add H2SO, we add alkali KMnO4 its color disappear. Or when KMnO4 is added in exchange, color
of alkali KMnO4 will appear. And solution becomes purple. ये आपकी 4.5 एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। इसमें हम सीखे KMnO4 स्ट्रॉन्ग, कलर पर्पल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और साथ में इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन। अब एक्टिविटी 4.6, एक्टिविटी 4.6 कहती है, एक्टिविटी 4.6 पेज 72, ये कहती है कि अगर सोडियम को अगर हम इथाइल अल्कोहल में डालते हैं, बहुत छोटी सी ग्रेन टाइप, छोटा सा, जैसे कि आपका गेहूं का दाना होता है, उसके बराबर का अगर डालते हैं तो क्या रिएक्शन होता है। तो क्वेश्चन में वो खुद कह रहा है 4.6 में कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हाउ विल यू टेस्ट द गैस इवॉल्व। तो ऑब्जर्व क्या करते हैं, क्योंकि जब सोडियम को डाला जाता है तो सोडियम इथॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस देता है। तो क्या है, व्हेन सोडियम is added in ethyl alcohol, अगर हम सोडियम को इथाइल अल्कोहल में ऐड करते हैं तो सबसे पहले ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम इथॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो सोडियम तो गिव सोडियम इथॉक्साइड, एंड हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन क्या हुआ, 2C2H5OH प्लस 2Na, सोडियम। देखिएगा इसको रिएक्शन को चाहो तो C2H5OH करके कर लो। तो इस रिएक्शन को देखो बैलेंस बाद में करेंगे। सोडियम इथॉक्साइड कैसे, ये इतना पोर्शन है C2H5O, इसमें NO को जोड़ दो तो बन जाएगा सोडियम इथॉक्साइड। फिर समझो H को निकाल दो, ये H को निकाल दो तो ये बन गया C2H5ONA और प्लस H2। हाइड्रोजन के 2 हैं, या 2 लगा दो, कार्बन के 4 हो गए, 2 2 या 4, यहाँ 2 लगा दो, सोडियम के 2 हो गए, यहाँ 2 लगा दो। ये रिएक्शन पूरा हो गया। इसे कहेंगे सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड। अब ये पूछ रहा है कि जो गैस निकलती है, हाइड्रोजन जो गैस निकल रही है,
इसको टेस्ट कैसे करेंगे? ये बहुत ही टेस्ट है। एक बर्निंग कैंडल को ले जाओ, हाइड्रोजन जब गैस निकल रही हो तो बर्निंग कैंडल या तो पॉप साउंड करती है। पॉप साउंड का मीन्स भप भप की आवाज़ करती है। बर्निंग कैंडल को हमेशा ध्यान रखो, कहीं भी अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो हमें करना क्या है? तो सीधा सा लिख देना है कि बर्निंग कैंडल, इफ वी ब्रिंग ए बर्निंग कैंडल नियर द गैस इट प्रोड्यूस पॉप साउंड, दैट इज हाइड्रोजन गैस। ये इसका टेस्ट है हाइड्रोजन गैस का। तो क्या है टेस्ट? क्या लिखोगे? सेकंड क्वेश्चन है इसमें, इफ वी ब्रिंग, लाते हैं, द बर्निंग कैंडल, बर्निंग कैंडल नियर द गैस, pop sound is produced, pop sound is produced, so gas is hydrogen। ठीक है, रिएक्शन में भी गैस हाइड्रोजन आ रही है। तो ये एक्टिविटी हो गई आपकी 4.6। अब देखते हैं 4.7। एक्टिविटी 4.7 देखते हैं। एक्टिविटी 4.7 कहती है पेज 73, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड क्या दोनों ही लिटमस पेपर को प्रभावित करती हैं? यस, भाई दोनों एसिड है तो वो क्या करेंगी लिटमस पेपर को, क्योंकि कोई भी एसिड है वो लिटमस पेपर को ब्लू को रेड में चेंज कर देता है। अंतर केवल इतना है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिड ही, और पोटेशियम परमैंगनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। लेकिन लिटमस पेपर को प्रभावित दोनों करेंगे, मतलब ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में दोनों ही चेंज कर देंगे। तो पहला आंसर हो जाएगा बोथ आर एसिड, सो लिटमस पेपर, सो ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड। दूसरा पूछा है कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का हम जानते हैं पीएच बताता है, पीएच पे ही इसका बेस जो है वो पीएच है। पीएच अगर चेंज हो जाता है किसी भी एसिड का तो इंडिकेटर के कलर चेंज हो जाते हैं। तो डेट इज द, सीधा सा याद कर लो, लर्न कर लो, यूनिवर्सल इंडिकेटर is the indicator of pH of any solution, चाहे वो एसिड हो चाहे बेस हो, दोनों को बता सकता है। तो स्वाभाविक है, वीक एसिड को डालोगे तो कलर दूसरा आएगा, स्ट्रॉन्ग को डालोगे तो दूसरा आएगा। तो लिखेंगे नो कलर will appear difference
या डिफरेंट। अगला पूछा है उन्होंने कि जो pH वैल्यू है वो HCl की कितनी होगी, न्यूट्रल सॉल्यूशन की कितनी है, एसिड की कितनी है और बेस की कितनी है। तो क्या लिखेंगे, अगला क्वेश्चन है pH एसिड का कितना है, बेस का कितना है और न्यूट्रल सॉल्यूशन का कितना है। तो देखो ये हम बनाते हैं 9th में था ये 7 है, ये न्यूट्रल होता है, ये क्या होता है न्यूट्रल। इस साइड में क्या होता है 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, ये एसिडिक होता है इस साइड में। और 7 से 14 तक जाओगे इधर बेसिक हो, ये तो हम जानते ही हैं। तो हम लिखेंगे आंसर pH ऑफ एसिड, इससे छोटा एसिड होगा लेस देन 7 और pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7 और तीसरा बेस 7 से अबव होगा। तो pH ऑफ बेस या बेसिक सॉल्यूशन कुछ भी कह सकते हो इज अबव 7। ये एक्टिविटी पूरी हो गई। अब आते हैं एक्टिविटी 4.8। एक्टिविटी 4.8 कहती है फोर पॉइंट 4.7 तो 4.5, 4.6, 4.7 तीनों एक्टिविटी पूरी हो चुकी है। और 4.8 की जो एक्टिविटी है वो अब लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कंसेप्ट को हमें इजी समझाना है, आसानी से याद हो जाए, बस यही एक हमारा उद्देश्य है।